दोस्तों, आज फिर से एक ईंट का महल, बाकीलाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। पड़ोसी राज्यों में अपने नाम का आतंक मचाने के बाद डाकू खामखा नमून नाखून खाना अपने 40 साथियों के साथ विशालगढ़ आ पहुंचा। मेरे छोटे मोटे डाके नहीं डाले। मैं छोटे मोटे डाके नहीं डालता। मैं सीधा राजा का खजाना लूटता हूँ। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटने आया हूँ। साथियों, तुम भी हंसो। हा हा हा। हंसने से भय दूर होता है। हा हा हा। तिगड़ 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 तिगड़। विशालगढ़ में डाकू की भनक जा पहुंची। बाकीलाल, आज तो डाकू खसमाना खाना और उसके 40 दुष्यंत साथियों को कोई राजा नहीं रोक पाया। आपको उसको हमारी सेना रोकेगी महाराज, और पकड़ेगी भी। सेना सेनापति, सेना को लेकर कूच कर लो और डाकू को ललकार को मार डालो। पहले तो सैनिकों को ललकारना पड़ेगा, मेरा मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा बाकीलाल, क्योंकि बहुत अरसे से कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए सैनिकों को कुछ दिनों अपने घर रहने के लिए छुट्टी दी हुई है। सेनापति सेना को लेकर डाकू खूर खसमानू खाना से टक्कर लेने निकल पड़ा। कूच करो मेरे बहादुर सैनिकों। मगर यह क्या, इनके हाथों में तो सफ़ेद ध्वज है। सेनापति, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम हिरासत में ले सकते हो। मैंने सुना था तुम बड़े खतरनाक डाकू हो। तुम पर तो ऐसे काँप रहे हो जैसे चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। निकल गई सारी एकड़ी ही। नहीं, वो तो नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है सेनापति जी। मुझे एक कवि ने बताया था कि यदि किसी राज्य में मूर्ति पर हमारे घोड़े दौड़ने से धूल उठे तो वहाँ से लड़ाई ना करूं। घोड़ों के दौड़ने से धूल तो उड़ती ही है, जरूर उड़ती होगी, पर आज से पहले मैं बिना घोड़े डाके डालता था ही। डाकू और 40 साथियों सहित राजा विक्रम सिंह के दरबार में पेश किया गया। डाकू हूँ तेरा की होगा भाई ही। महाराज, इसको ज़्यादा मुंह मत लगाना, फौरन हाथी के पैरों से कतलवा दो इसको। परंतु मेरा कसूर तो बताइए महाराज। मैं डाकू अवश्य हूँ, किंतु मैंने आपके राज्य में कोई अपराध नहीं किया ही नहीं। महाराज, वास्तव में मैं डाकूगिरी को छोड़ दी है। यदि आप मुझे धन दे तो मैं आपका शेष जीवन मेहनत मशक्कत से गुजारना चाहता हूँ ही। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें धन अवश्य दूंगा। बताओ कितना धन तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली ही। हम कुल 40 मिलाकर 41 डाकू हैं। बस आपके खजाने में जितना धन है वही दे दीजिए, उसी से हम किसी प्रकार गुजर बसर कर लेंगे तो ठीक है। महामंत्री डाकू खसबानू खाना को खजाना दे दो। महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? खजाना दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे? राजकार्य के लिए धन कहाँ से आएगा? मकान, मेरा मतलब महल गिरवी रखना पड़ सकता है महाराज। अरे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कह दिया खजाना इन लोगों को दे दो। अगर खजाना लेकर इनका गुजर बसर शराफत से होता है तो इनको अच्छी बात है, भला और क्या हो सकती है ही। महाराज, एक बार फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि 40 डाकुओं को शरीफ बनाने के चक्कर में 40,000 शरीफ लोग डाकू बनने पर विवश होना पड़े। क्योंकि जब खजाना ही नहीं रहेगा तो हम शेष लोग का जीवन कैसे बसर करेंगे? भू, तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो बाकीलाल। मैं हूं ना, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। दहेज के तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे पिताजी के बुरे वक्त के लिए दिए थे, जो मुझे लगता है अब आ गया। भू, महामंत्री, आदेश का पालन की तालीम हो।
तभी डाकू जी, ये लो, सारा खजाना बैलगाड़ियों में लाद दिया है। महामंत्री जी, कम से कम एक माह का भोजन पानी की मुद्राएं तो बचा लेना। हाँ, इतना समझदार तो मैं हूँ ही। बाकीलाल जी, खजाना घोड़े गाड़ियों पर लादने की जगह बैलगाड़ियों पर क्यों लदवाया? बैलगाड़ी आराम से चलेंगी। यदि यह डाकू विशालगढ़ से बाहर जाना चाहेगा तो सीमा पर पहुँचते ही दिन पहुँचने में कई दिन लगेंगे, और तब तक शायद महाराज का विचार बदल जाए, वो खजाना डाकू से वापस लेने का आदेश दे दें। महाराज, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवाओ ही। जो आज्ञा डाकू जी, आपका आदेश सिर माथे पर। फिर राजा विक्रम सिंह के आदेश पर बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवा दिए गए। बैलों की बजाय जब घोड़े गाड़ियों से जुतवाए जाते हैं तो मेरे राज्य की धरती सोना उगले हीरा मोती। सत्यानाश, मोटे की बुद्धि को क्या हो गया है? डाकू जो कहता है यह तो आंख बंद करके वही आदेश मानता चला जा रहा है। अच्छा महाराज, जय राम जी की होना पर चलते सी होंगे ही। महाराज, अब भी वक्त है, आपका आदेश हो तो हम डाकू को हिरासत में लेकर खजाना जब्त कर ले। नहीं महामंत्री जी, ईश्वर का और देगा ही। इसको कुछ कहो, लगता है मेरा सिर मोटापा बुद्धि तक जा पहुंचा है। किंतु डाकू दल आंखों से ओझल होते ही, रानी तुम कहाँ पर यहाँ क्या कर रही हो? तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? खान पान मंत्री कहाँ है? उसे कहो कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए और महारानी के लिए मलाई वाली नमकीन लस्सी लाए। क्षमा करें महाराज, लस्सी बनाने के लिए दही की आवश्यकता होगी और दही खरीदने के लिए मुद्राएं नहीं है। आपके सारा खजाना डाकू खूंखार सिंह को दे दिया है। क्या कहा? सारा खजाना डाकू को दे दिया है, परंतु डाकू दल यहाँ आत्मसमर्पण करने आया था। ओह, अब समझ में आया। मेरी आंखों में जागते ही मैं कुछ हो गया था। उसने मेरी सम्मोहित कर दिया था। उपदुष्ट कहीं का। भागो सेनापति, अभी दूर नहीं गया होगा। बाकीलाल, रोको उसे। और घोड़ा गाड़ियों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए बाकीलाल और सेनापति एक स्थान पर पहुंचकर रुके। सेनापति, यहाँ से आगे तो घोड़े के खुरों के निशान नहीं है, न ही घोड़ा गाड़ी के पहियों के। कमाल, अचानक चिन्ह कहाँ गायब हो गए? वो ऋषि यहाँ बैठे, चलो उनसे पूछते हैं। और ऋषि, प्रणाम ऋषि। अबे दाढ़ी फांक, मेरा मतलब है महर्षि ऋषि महाराज, कृपा चक्षु खोलिए। मुझे मालूम है कि तू किसी को खोज रहा है। ऋषि अद्भुत आचार्य, किंतु मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप तो अंतर्यामी हैं मुनि, कृपा बताइए तो सुनो। थोड़ी देर पहले उस स्थान पर एक शानदार महल था। डाकू खसबानू खाना अपने दल बल खजाने सहित उसमें चला गया। तत्पश्चात महल वहाँ गायब हो गया ही। ऋषि अद्भुत, गायब कैसे हो गया? ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऋषि अद्भुत ही। सेनापति, यहाँ से चलो, कोई पागल ऋषि है। किंतु बाकीलाल डाकू खजाना लेकर आगे नहीं गया, अन्यथा उसके चिन्ह अवश्य बनते। फिलहाल तो यहाँ से तुम अपने सैनिकों को चारों दिशा में डाकू की खोज में दौड़ाओ। वो तो मैं दौड़ा ही दूंगा, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब डाकू को खजाना हमें मिलेगा। बाकीलाल सेनापति खाली हाथ लौट आए। महाराज, डाकू हाथ नहीं लगे। फिर हुण अपा दा की होगा? महाराज, धोबी मुद्रा मांग रहा है। महाराज, घोड़े का चारा खत्म हो गया है। महाराज, महल का आटा दाल सब्जी खत्म हो गया है। वो कोषाध्यक्ष, देखा कोई पता? कोई स्वर्ण मुद्रा खजाना कक्ष में किसी कोने में बची रहेगी? वो झाड़ू फेर कर देख लिया। महाराज, एक भी मुद्रा नहीं बची। सदियों से परंपरा चली आ रही है, जब कोई संकट आन पड़ा तो स्त्रियों ने अपने आभूषण बेचकर घर का गुजारा बसर करती हैं।
राज्य पर आए इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, लो मेरे आभूषण बेचकर काम चलाओ। तभी महाराज गजब हो गया। क्या हुआ सेनापति? राक्षस गजखोर ने हमला कर दिया। गजखोर? वो केवल हाथी को खाता है, इसलिए उसका नाम गजखोर है। वो गजशाला में बिक बिकने आए हाथियों को अपना आहार बना रहा है। वो एक हाथी को खा चुका है और दूसरे हाथी को खाने के लिए मार रहा है। हाँ हाँ, यह यहाँ पर खूब सारे खाना खूब है। हाँ, यहाँ पर तो खूब खाना है। ही सेनापति, जाओ इसे समाप्त कर दो। तलवार से वो समाप्त होता जान नहीं पड़ता, मगर फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों, घेर लो गजखोर को। वीर हम बड़े चलो, धीर हम तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, राक्षस की दाढ़ हो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। मैं भी हूँ पीछे, घबराना नहीं, आखिरी सैनिक तक पीछे रहूँगा। ही मुझे मारने आ रहे हैं। अरे ये क्या, उड़कर हम वापस जा रहे हैं। ही क्योंकि केवल हाथी ही मेरे निकट आ सकते हैं। महाराज, उसके पास केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जैसा कहता हूँ वैसा करो। सिर दी प्रधानमंत्री ने सारा प्रबंध कर दिया। महाराज, गजखोर के पास केवल हाथी ही जा सकता है और केवल उसको समाप्त करने का उपाय है। यदि आप ये नकली सूंड और पूंछ लगाकर उसकी ओर जाएंगे तो कतई ये नहीं पता लगेगा कि उसकी तरफ हाथी आ रहा है या आप ही। उपाय सभी को जच गया। वह सचमुच पूरे हाथी दिखाई दे रहे हैं। महाराज, अब आप सावधानी से जाकर हाथी खोर राक्षस का अंत कीजिए। मोटा जैसे ही गजखोर के निकट जाएगा, गजखोर हाथी समझकर मोटे का काम तमाम कर देगा। इस प्रकार मोटे को मरते ही विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। ही महाराज, हाथी की आवाज़ भी निकाली। इस कमबख्त को तो अपनी टक्कर से धराशायी कर दूंगा। गुर्र। वो मारा। मोटा गजखोर ने न केवल निकट पहुंच गया बल्कि उसको टक्कर भी जड़ दी। अब गजखोर मोटे की गर्दन मरोड़ देगा। ही। और लेकिन ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे दांत झड़ गए। बू। ओह, मेरी पूंछ टूट कर गिर पड़ी। बू। अब तो मेरी मोटी त्वचा भी टूट कर गिरने लगी। बू। अबे कौन है तू? हाथी? तू हाथी हो ही नहीं सकता। गूर। हाँ, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ, नकली हाथी बना हुआ। ही चिप्पो। मेरी शक्तियों ऐसे ही किसी नकली हाथी की टक्कर मारने से छीनी थी, तो फिर हुण तेरा की होगा। ही। यदि मैं कुछ देर भी यहाँ पर खड़ा रहा तो मेरी मृत्यु निश्चय होगी। दुष्ट, रुक जा, कहाँ भागता है? गजखोर हमारे महाराज के भय से भाग रहा है। महाराज तलवार लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। हमें भी उसकी मदद के लिए उसके पीछे जाना चाहिए बाकीलाल। और इससे पहले कि वह स्थान पर पहुंचता, अरे गजखोरे का कहाँ गायब हो गया। तभी बाकीलाल और सेनापति भी वहां पहुंचे। महाराज, गजखोर कहाँ गया? मैं भी उसी को खोज रहा हूँ। सत्यानाश। अरे ये तो हम पुनः उसी स्थान पर आ गए जहाँ डाकू भी गायब हो गए थे। तुम्हें कैसे पता चला? वो देखो, अद्भुताचार्य। चलो उसी से पूछते हैं गजखोर किस ओर गया है। प्रणाम ऋषि, कृपा बताइए गजखोर किस ओर गया है? ऋषि अद्भुताचार्य ने अपने चक्षु खोले। शैतान गजखोर यहाँ आया तो था, पर उस महल में चला गया था। ही महल में? यहाँ तो कोई महल नहीं है। तो अब
अब नहीं है, परंतु थोड़ी देर पहले था। गजखोर ने उसमें प्रवेश कर गया, महल गायब हो गया। ही महल, भला महल कैसे गायब हो सकता है, ये तो मेरे पिताजी ही बता सकते हैं। उनका देहांत मेरे जन्म से 10 वर्ष पश्चात ही हो गया था। लेकिन आपके पिताजी कहाँ मिलेंगे महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। परंतु बाकीलाल, वो डाकू इसी स्थान पर आकर गायब हो गए। हाँ, गजखोर के पांव के निशान भी इसी स्थान तक आ रहे हैं। अगर यहाँ से ना तो कोई आगे जाता दिखाई दे रहा है, ना ही वापस लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषियत भट्टाचार्य भी गोलमोल शब्दों में बात को रहस्य में बना रहे हैं। गजखोर के गायब होने से तो हमें कोई हानि नहीं, किंतु हमें चिंता है राज खजाने की। यदि सिद्धि हमें नहीं मिला तो राज्य की स्थिति गड़बड़ा खतरनाक हो सकती है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु आप हाथी क्यों बने हुए हैं? चिंपो, शाम होने आई है, मौसम ने ली अंगड़ाई है तो किस बात की मनाही है? चिंपो चिंपो, तुर्क में आई है। दरअसल वो हथनी कब से हमारा पीछा कर रही है, और मैं बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि ये हमारा पीछा क्यों कर रही है। अरे मैं हाथी नहीं हूँ, वो चिंपो चिंपो, भीगे होठ मेरे, प्यासी सूंड मेरी ही। महाराज, जल्दी से अपना हाथी वाला लिबास उतार कर फेंक देना था, हाथी आपकी गर्दन को तोड़ डालेगी। वह मोटे की गर्दन ये हथनी तोड़ देगी ही ओ मारा। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही हाथी वाला सुनकांड, पूछ इत्यादि उतार फेंके। चिंपो, अरे मेरे हाथी, तेरे रंग में तू रंगा, मेरा मन आए ये क्या? पहली बार कोई लड़का मेरी मतबल हाथी पसंद आया था, वो भी बिना सूंड और कानों, पूछ दांत वाला ही। चिंपो, ये हाथी नहीं है, ये मोटा मानव, ये हाथी का रूप धार कर हमारी जाति का उपवास बना रहा है। गुर्र। इससे पहले क्रोधित हथनी राजा को कुचल डालती, घसीट ले चलो महाराज को रुकना नहीं। अरे रुको, हथनी मोटे का सिर कुचल दे। भू। चिंपो, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ब्याह विधवा बनाकर छोड़ा, और फिर बाल बाल बचे। बाल बाल नहीं, हम भी बच गए। अन्यथा क्रोधित हथनी न जाने क्या उत्पात मचाती। बेड़ा गर्क हो, मोटा अच्छा भला मर रहा था और बच गया। अब हमें सिरदी महल पहुंचना चाहिए, वहाँ सब हमारे लिए चिंतित होंगे। अभी वे लोग महल की ओर ही पहुंच भी नहीं पाए थे कि ये स्त्री स्वर तो सुना प्रतीत होता है। सेनापति, जी हाँ महाराज, मुझे भी स्वर अच्छी तरह सुना हुआ प्रतीत होता है। अरे ये तो स्वर महारानी जी की हैं, कोई दुष्ट राक्षस मेरी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है। वो, अरे बाकीलाल, अपनी महारानी को बचाओ। गायब महल का रहस्य जानने के लिए मैं स्वयं इन दोनों से अलग होने की सोच रहा था। ये अवसर में मैं चूकूंगा नहीं। सेनापति, तुम अति सिद्धि महल जाओ, और मेरे संदेह है कि रानी जी को कोई छद्म वेशधारी स्त्री है जो हमें छल से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। फिर भी मैं उसकी सत्यता जानना चाहता हूँ। तुम महल पहुंचकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। और मेरा नाम मारकेतु है। मुझे राक्षस मुनि नीच केतु ने बताया था, यदि मैं किसी कन्या की बलि अपने इष्ट देव पर दूंगा तो उसके सतीत्व की सारी शक्ति मेरे शरीर में वज्र समान हो जाएगा। हाँ कन्या ही, अरे मैं तुझे बलि देने के लिए उठा कर लाया है और तू हंस रही है। ही, अपनी हंसी बंद कर और मुझे इस हंसी का रहस्य बता। गुर्र। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि राक्षस मार केतु, क्योंकि कन्या नहीं की बलि देने के लिए सतीत्व स्त्री की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि मैं स्त्री हूँ और
मेरा एक पुत्र भी है, बड़ा ही कुंची कुंची सा है मेरा पुत्र मोहक। कन्या और स्त्री में क्या अंतर होता है? वही जो कली और फूल में होता है। राक्षस, मार के तू, मुझे कन्या की आवश्यकता है। तुझे कन्या की आवश्यकता है, मुझे वापस छोड़कर कन्या को उठा लाओ। मैं तुम्हें बता दूंगी कन्या दिखने में कैसी होती है। किंतु जब किंतु अब यह कार्य आज नहीं कर सकता। चल हट, अब मैं कन्या को बलि के लिए कल उठाने आऊँगा। ओह! उसने रानी को रथ के नीचे धक्का दे दिया। बाकीलाल, उसको छोड़ना मत, अन्यथा कल फिर आएगा और कन्या का सिर पर संकट बन जाएगा। बाकीलाल ने घोड़े को जोरदार लगाम लगाई। चेतक और तेज भाग, क्योंकि उस राक्षस को उसी दिशा में भाग रहा है मेरे लिए रहस्य में बनी हुई है। और सिर दी। बाकीलाल राक्षस मार के तू को महल में प्रवेश करते देखा। अरे, इस बार यहाँ सचमुच महल है। कन्या के स्थान पर स्त्री उठाकर तूने राक्षस जाति को कलंकित कर दिया। मार के तू, हम तेरा शरीर छोड़कर जा रहे हैं। हम तेरा शरीर छोड़कर जा रहे हैं ही। ओह! मानव मेरा पीछा कर रहा है। कन्या के स्थान पर स्त्री उठाने के स्वरूप मेरी राक्षस शक्तियाँ कुपित हो गई और मेरा साथ छोड़ रही हैं। और इससे पहले कि वो मानव मेरा वध कर डाले, मुझे इस महल में जाकर कहीं छिप जाना चाहिए। भू उप चेतक के बच्चे संभल। और बाकी भूमि से उठकर महल की ओर दौड़ा। वो राक्षस महल कहाँ चला गया? बाकीलाल, रुक जा। अगर महल गायब हो जाता है तो उसे भीतर नहीं जाना चाहिए। देखते देखते महल गायब होने लगा। अरे, ये तो सचमुच गायब हो रहा है। और महल राक्षस सहित गायब हो गया। ऋषि अद्भुताचार्य महल का विषय में बिल्कुल ठीक कहता थे। अब हमें उससे विकसित बुद्धि समझ रहे थे, वो इसी ओर आ रहा है। और ऋषि अद्भुताचार्य ने वहाँ पर ईंट उठा लिया। बाकीलाल कुछ समझा ही ऋषिवर, कुछ समझाइए ही बाकीलाल। वो महल इसी ईंट से बनता है। एक ईंट का महल? हाँ बाकीलाल, बन जा मंत्र। हाँ बाकीलाल, बन जा मंत्र बोलकर ईंट को स्थापित करने से एक ईंट का महल बनता है। और महल में कुलक्षणी बुद्धि के लोग के लिए बनाता हूँ, ताकि वे इसके बाहर न निकल पाए। कुछ सोचकर बाकीलाल अपनी शैतानी चाल बुनने लगी। अरे, ये चमत्कारी ईंट मुझे प्राप्त हो जाए तो इसके बने महल में भेजूं मोटू मनुष्य राजा विक्रम सिंह को। तो फिर ओ मारा पापड़ वाले को ही। और ऋषि अद्भुताचार्य मुझे विशेष प्रयोजन के बिना वह तिलस्मी ईंट नहीं देंगे। भू क्यों न इसी ईंट से उसकी खोपड़ी फोड़ कर मैं ईंट इससे प्राप्त कर लूँ ही। नहीं, यह तरीका ठीक नहीं है। मुझे ईंट तो मिल जाएगी, लेकिन ईंट से पहले बनाने वाला मंत्र भी पता नहीं चलेगा। कमबख्त, ऋषि ईंट प्राप्त करने के लिए कोई उपाय करना होगा। बाकीलाल महारानी को सकुशल लेकर वापस लौटे। महाराज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। बाकीलाल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। महाराज, धोबी ने फिर आकर वस्त्रों की धुलाई की मुद्राएं मांग रहा है, उसको क्या उत्तर दूं? महाराज, क्यों ना पड़ोसी राजा से उधार मांग ले? नहीं राय मंत्री, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, इससे आसपास के सभी राज्यों में विशालगढ़ की समानता का उपहास उड़ेगा। बाकीलाल, खजाना सिर दी वापस नहीं मिला तो इस कई प्रकार के संकट खड़े हो जाएंगे।
कम वक्त डाकू आपके सम्मोहित करके खजाना लूट ले गए। इससे पता चलता है कि उनका सिर धड़ धड़ से वहीं उड़ा देता। सिर तो अब तुम्हारे उड़ेंगे ही। उप ये भयंकर प्राणी कौन है? मैं हूँ खड़का, मैं हूँ गदाला, मैं हूँ भालो, मैं हूँ खंजरा, मैं हूँ चक्रम, मैं हूँ तलवारा। एक और संकट, हम स्वामी मार केतु की शक्ति हैं और तुम मनुष्यों के कारण स्वामी देह छोड़ने पर विवश हो गई। पर जब हम स्वामी के शरीर में नहीं लौट नहीं जाती तब तक हम यहाँ उत्पात मचाती रहेंगी। ओह महाराज, फिर हूँ साडा की हुई? बाकी लाल होना पता की होगा? आह बाप रे! सैनिकों आक्रमण, इन दुष्टों शैतानी शक्तियों का मुकाबला करो। ओह, हमारे सैनिक इन शक्तियों के आगे परास्त हो रहे हैं। सेनापति इन सब से स्वयं निपट लेंगे। आप मेरे साथ आइए। आपकी सुरक्षा के उपाय जानता हूँ महाराज। मेरी निगाह में एक शैतान है जहाँ शक्तियों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ही। किंतु बाकीलाल, इस प्रकार कार्यों के समान मुंह छिपाकर नहीं भागूंगा। भाग तो घोड़े रहे हैं महाराज। स्थिति की गंभीरता से समझिए। तिलस्मी आक्रमण सर्वप्रथम बचाव ही में भलाई है। सिर दिए बाकीलाल ने रथ अद्भुताचार्य के निकट पहुंचकर रोक दिया। महाराज, आप यहीं ठहरिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हम भी प्रतीक्षा करेंगे बाकीलाल। हम भी रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते आए हैं ही। ठीक है, सब एक साथ मरो ही। और बाकीलाल ऋषि के पास पहुँचे। हे ऋषि और राज्य में भयानक विपत्ति संकट आया हुआ है। महाराज के साथ कई प्राणों की प्रविधा पड़ी है। यदि आप वह तिलस्मी ईंट मुझे सौंप दें तो सब को उस महल के अंदर भेजकर उनकी रक्षा कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो बाकीलाल, ये लो ईंट तुम्हें देता हूँ और बताता हूँ वन जो मंत्र है। अरे, ये तो इतनी जल्दी मान गया। बन जा मंत्र का पता चलते ही वो मारा। अब मैं मोटे को हमेशा के लिए उस जादुई महल में भेज कर ईंट तोड़ दूंगा। बाकीलाल ने ईंट भूमि पर रखी और बन जा मंत्र चपड़ चूं गूंज गूंज का पेटल, भैंस की नाक, में नकेल, टकले के बाल, तलवार की ढाल, खुली मूंग और दाल, चिड़िया की बीट, ऊंट की पीठ और महल की ईंट चल टहल होगी चहल पहल। एक ईंट ही चल बन जा महल ही। दूसरे ही पल एक शानदार महल बाकीलाल की आंखों को चकाचौंध करता हुआ खड़ा था। अरे वाह, ऐसा शानदार महल तो राजा का भी नहीं। बाकीलाल, यह शानदार महल कहाँ से प्रकट हो गया? फिलहाल यह सब बताने का समय नहीं है महाराज। आप इसमें तुरंत प्रवेश कर जाएं। शैतानी शक्तियों किसी भी समय इस ओर आ सकती हैं, अहित कर सकती हैं। हम भी प्रवेश करते हैं। अरे सुनो बाकीलाल, हमें यहाँ कब तक रहना होगा? विक्रम सिंह और रानी सुनलता अन्य मंत्रियों को, दरबारियों को महल में प्रवेश करवा कर महल को पुनः गायब कर दिया। वो मारा महल मोटे मनुष्य राजा व रानी मंत्रियों सहित गायब हो गया ही। अब निर्वोध ही विशालगढ़ जाकर का राजा बनकर गद्दी संभाल लूँ। नए मंत्री की भर्ती करूँगा। किंतु सेनापति का क्या होगा? वो तो बच गया होगा या मर गया, खप गया होगा। बाकीलाल, बचाओ, ये सारे शैतान मेरे पीछे लगे हुए हैं। मंत्र पुनः पढ़ना होगा। बाकीलाल ने पुनः बंजा मंत्र पढ़कर महल पुनः प्रकट हो गया। ठहरो शैतानी शक्तियों, ठहरो। तुम्हारे स्वामी का पता चल गया है। वे इस महल में हैं। तुम भीतर जाओ। हाँ, ये सच है, सच कह रहा है। हमारे स्वामी की गंध इस महल से आ रही है और सारी शैतानी शक्तियाँ महल में प्रवेश कर गई।
चलो भीतर चलें अपने स्वामी के पास। और शैतानी शक्तियों के साथ महल पुनः गायब हो गया। बाकीलाल महाराज व महारानी अन्य मंत्री दरबारी कहाँ हैं? उन्हें मैंने उन सबको उसी महल में भेज दिया। क्या अंदर जाकर शैतानी शक्तियों उन सबको मार डालेंगी? हाँ, तो क्या हुआ, मैं विशालगढ़ की राजगद्दी संभाल लूँगा और तुम राज्य के सेनापति जब भी बने रहोगे ही। बाकीलाल, ये राज्य से गद्दारी है। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम महल में भेज दूंगा ही। अब मैं अपने शत्रु विरोधियों को एक ईंट के महल में भेजा करूंगा ही। और राजा बाकीलाल सेनापति अभी कुछ आगे बढ़े थे। रुक जाओ रुक जाओ, अरे बाप रे, मेरा नाम श्रवकेतु है। मैं डाकू खन खन खसमान खाना की तलाश कर रहा हूँ। डाकू की तलाश में हमें क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों की आंखें की पुतलियों से डाकू का अक्स देख रहा हूँ। डाकू का अक्स? हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि डाकू खसमानो खाना यहाँ आकर तुमसे मिला था। डाकू हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था जो हम उससे अमानत करते। वो खजाना लूटने आया था और लूट कर चला गया। वही तो कह रहा हूँ, मुझे ऐसे ही दो व्यक्तियों की तलाश थी जिन्हें डाकू खसमानो खानों ने देखा हो। दरअसल ऐसे दो व्यक्तियों की बलि देने के बाद मुझे वो उस वस्तु की प्राप्ति हो गई थी जिसे मैं डाकू तक पहुँचने कर अमरमणि प्राप्त कर सकूँगा। और डाकू मेरी गुफा से अमरमणि चुरा कर ले गए थे ही। अब अमरमणि अमरता की प्रतीक है। जिसके पास रहती है वह दीर्घायु निरोगी बना रहता है। सैनिकों, आक्रमण! मुझ पर आक्रमण करोगे ही मुंह की खाओगे। अब तुम दोनों चाहे जो चेष्टा कर लो, बचोगे नहीं। श्रवकेतु, तुम्हें डाकू के पास भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें आदमियों को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी जान बचानी है तुम बहानेबाजी करते हो, अपने प्राण बचाने के में माहिर होते हो। वैसे भी तुम दोनों, मैं डाकू का पता पूछ रहा हूँ। तुम दोनों को मारकर तो मैं वैसे भी उन तक पहुँच जाऊँगा। बाकीलाल, इस शैतान से बचने का एक ही उपाय है, और उपाय तुम जानते हो। ओह, इस समय तो राक्षस को तिलस्मी ईंट ही बचा सकती है। बाकीलाल ने तुरंत ईंट को अपने वस्त्र से बाहर निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। चपड़चू गंजू गूंज गूंजू अंजू गंजू पटेल, भैंस की नाक में नकेल। जल्दी करो बाकीलाल, अपनी जांग में खुजली घुपी तलवार बाहर निकलते ही वह फिर से हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते सहसा बाकीलाल के मस्तिष्क में एक विचार आया, किंतु यदि हम महल में प्रवेश कर गए तो तब हम महल सहित गायब हो जाएंगे और फिर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। किंतु जान बचाने का केवल यही एक उपाय है, अन्यथा प्राण तो गए। हो सकता है महल जाकर बच जाएं। बाकीलाल ने तुरंत मंत्र पूरा किया और बंजा महल की ईंट धारक का स्वागत है, किंतु सावधान, यदि अंदर आए तो बंजा महल के ईंट धारक का स्वागत है, किंतु सावधान, यदि अंदर आए तो यह महल तुरंत ईंट में परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में महल से बाहर तभी आ सकते हो जब ईंट के अंदर से स्थापित करने का मंत्र बोला जाए ही। किंतु ईंट के अंदर से कैसे स्थापित करेंगे? किंतु इस महल में प्रवेश करने के साथ ही महल में प्रवेश करने वाले लुप्त हो जाते हैं।
अथवा ईंट ही बाहर छूट जाती है। हाँ, होगा तो ऐसा ही इस बात में कोई अवश्य ही कोई भेद है। इसका मतलब यह हुआ कि यह तिलस्मी ईंट भी है, और जो भीतर महल को बना सकती है। मगर बाकीलाल, वो ईंट हमारे पास है, वो दूसरी तिलस्मी ईंट मेरे पास है मूर्खो। क्या? मुझे दोनों की बलि के पश्चात वही ईंट प्राप्त होनी थी जिसके बंजा महल का निर्माण होता, और मैं अंदर जाकर डाकू खजाने का अमरमणि ला सकता ही। तुमने पहले क्यों ही बनाया? वो ईंट तुम्हारे पास है, अब तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हें अमरमणि प्राप्त करने के पश्चात मारूंगा, क्योंकि यदि बंजा महल में जाकर ईंट धारक जीवित छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। बाकीलाल, मेरी जहर फुकार तुम्हें जकड़ लेगी ही। अब तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं पाओगे ही। अब मैं जाता हूँ अमरमणि लेने ही। और राक्षस महल में प्रवेश कर गया। महल तो गायब हो गया। देखो बाकीलाल, तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आ गई। अब भुगतो, राक्षस बाहर आते ही तुम्हें जान से मार डालेगा। सेनापति, मैं स्वयं यहाँ से चलकर नहीं जा सकता, किंतु तुम मुझे उठाकर यहाँ से ले जा सकते हो। बाकीलाल, सब मिलकर तुम्हें उठा नहीं पा रहे, तो फिर एक काम करो, जहाँ मैं खड़ा हूँ उस स्थान पर मट्टी खोद डालो, और मट्टी जिस हिस्से में खड़ा हूँ वो सहित मुझे यहाँ से दूर ले चलो। बाकीलाल ने काफ़ी पथरीली जगह, इस स्थान पर खोदना नामुमकिन है। अब कोई लाभ नहीं। महल पुनः प्रकट हो रहा है। लगता है राक्षस ने अमरमणि प्राप्त कर ली है। किंतु यह क्या? महल का द्वार खुलते ही राक्षस के स्थान पर बाहर निकले राजा विक्रम सिंह और उसके मंत्री दरबारी। महाराज की जय हो ही। अरे, मोटा बाहर आ गया। और बाकीलाल, चिंता ना करना, हम सब सुरक्षित हैं। ये चिंता कहाँ कर रहा है महाराज? बल्कि इसी ने तो पड़यंत्र के तहत आप सबको महल में भेजा था। बाकीलाल, पड़यंत्र नहीं कर रहा सकता बाकीलाल। अरे, मैं यहाँ जड़ा अवस्था में आ रहा हूँ। किंतु बाकीलाल, राक्षस सर्प केतु कहाँ है गया? वो अमरमणि प्राप्त करना चाहता था, जिसके भाग्य से हमने धारण किया हुआ था, किंतु वो हमारा कोई अहित नहीं कर पाया और स्वयं ही मारा गया। स्वयं मारा गया? हाँ बाकीलाल, वास्तव में मैंने तुम्हें बताया था कि महल मैंने दुष्टों का संहार के लिए बनाया था। इसमें जाने वाले दुष्टों को संक्रमण नामक कीड़ा लग जाता है, उसकी अस्थियों को खा जाता है, इसलिए उसमें जाने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता। किंतु नेक व्यक्तियों पर आंच नहीं आती, मगर वो बाहर तभी आ सकते हैं जब उनके पास अंदर से स्थापित की जाने वाली ईंट भी हो, जिसे राक्षस सर्प के चुरा कर ले गया था। किंतु मैं इसकी तलाश में था, और ये बात मुझे मालूम थी कि भगवान शंकर ने अपनी भविष्यवाणी में मुझे बता दिया था कि राक्षस सर्प केतु के पास वह दूसरी ईंट है। इसलिए मैंने महाराज को निडरता से अंदर जाने दिया, क्योंकि उस समय उनके प्राण बचाने के मेरे पास कोई अन्य विकल्प न था। देख सेनापति, मैं जानता था बाकीलाल षड्यंत्र नहीं कर रहा। अपने खजाने के साथ डाकू का लूटा हुआ खजाना भी मिल गया। राजा का खजाना हो गया दुगना, और तिलस्मी ईंट का भविष्य में तो गलत उपयोग न हो, इसलिए ऋषि ने दोनों ईंटों को तोड़ दिया। तब महल गायब होते ही
बाकीलाल पुच्चीदे, सत्यानाश समाप्त दोस्तों।